अभी आपके पास नज़र आ रहा है साधारण ब्याज, और इसके कुछ कंसेप्ट हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज़ें हम जानते हैं इसमें कि साधारण ब्याज के सवालों में ध्यान दें। साधारण ब्याज के सवालों में, साधारण ब्याज के सवालों में यदि समय नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया हो तो समय के लिए 1 ईयर्स मानते हैं, 1 वर्ष मानते हैं। आगे भी हम बात करते हैं इसमें, तो यदि समय दिन के रूप में दिया गया हो, दिन के रूप में दिया गया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं, 65 से भाग देते हैं। और यदि ध्यान दें, और यदि समय माह के रूप में दिया हो तो माह के रूप में दिया हो तो वर्ष के रूप में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। तो सर यहाँ पर कुछ मैनुअली कंसेप्ट था, और आगे भी हम बात करते हैं यहाँ पर तो साधारण ब्याज में कुछ ऐसे टर्म होता है, जैसे कि हम बात करते हैं मूलधन। तो मूलधन को हम लोग सूचित करते हैं P से, ब्याज जिसको आप साधारण ब्याज कह सकते हैं, साधारण ब्याज को हम लोग SI से सूचित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम बात कर लेते हैं समय को हम लोग T से सूचित करते हैं, जबकि दर को हम लोग हमेशा R से सूचित करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज के सवालों में सर आपका जो मूलधन होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। आगे हम बात करते हैं ब्याज, तो ब्याज हमेशा ध्यान दें, ब्याज हमेशा समय गुने दर प्रतिशत, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं T गुने R%। इसको आगे संशोधित करेंगे तो RT% होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सर, तो यहाँ पर मिश्रधन को हम A से सूचित करते हैं, और यह 100 प्लस RT% होता है। बेसिक फार्मूला की यदि हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज, ध्यान दें, साधारण ब्याज बराबर यहाँ आप देख सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसको आप लिख सकते हैं P गुने T गुने R बटा 100। आगे भी हम बात करते हैं कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन इज इक्वल टू होता है SI गुने 100 और बटा समय गुने दर। इसको लिख सकते हैं SI गुने 100 और बटा T गुने R। आगे भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आगे भी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे बेहतरीन कंसेप्ट क्या आएगा, तो आप याद रखें कि सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज बराबर सबसे शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं आप, सबसे शॉर्टली, और इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को आप हल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसका होता है RT%। आप देख सकते हैं R गुने T%। जब भी आपसे P पूछेगा तो ये आप 100% फाइंड करेंगे। जब भी आपसे A पूछता है तो इसमें 100 प्लस
RT% को आप फाइंड करेंगे और इसी के ज़रिए मात्र 3 सूत्रों से ही आप पूरा का पूरा SI के क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं और पूरा हम शॉर्टली बनाएंगे। और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखिए, प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका आय दिया है, मतलब कि SI जिसको कहते हैं, SI आपका दिया गया है 150 रुपये। आगे हम बात करते हैं टी दिया गया है 6 माह, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम भाग देंगे, अर्थात 1/2 वर्ष आ जाएगा, जिसको आप हाफ कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अभी आपको बताए हैं कि SI बराबर सूत्र होता है RT%। इसके अनुसार यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि R गुने T% कहा है। क्या कहा? R गुने T%, जबकि इसका रेट दिया गया है सर 4% है। इसका रेट दिया गया है 4%। तो आपके पास रेट दिया गया है और समय दिया गया है, तो बताइए यहाँ पर 1/2 मल्टीपल्स 4% इज इक्वल टू हो जाएगा 150 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि 2 से जब काटेंगे इसको 2 बार में, इसको 2 से काटे तो ये 75 रुपये हो गया। तो 1% का मान 75 रुपये हो चुका है। जबकि इसमें पूछा है कि साधारण ब्याज पर देना होगा, अर्थात इसमें मूलधन पूछा P, तो P हम जानते हैं कि 100% होता है। तो जब इसका 100% निकालेंगे तो यहाँ पर 75 मल्टीपल्स इसमें हम 100 करेंगे, अर्थात मेरा सही आंसर जो होगा ये 7500 रुपये होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आप ध्यान दें कि सभी क्वेश्चनों को आप मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, मैं पहले पढ़ता हूँ, ध्यान से बात को सुने। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष, आप ध्यान दें इसका रेट जो है एक ही दिया गया है, वह रेट आपका है 5%। वह रेट जो दिया गया है 5% है, बट इसका जो समय है T जो है अलग अलग हिस्सा में दिया गया है। एक आपका 3 इयर्स है, जबकि दूसरा हम बात करते हैं आपका, ये आपका जो है सर 4 इयर्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बोलते हैं कि इसमें SI का अंतर दिया गया है दोनों में। तो आप देख सकते हैं कि SI का जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ 5 गुने 3 और 5 गुने 4, अर्थात RT%, तो 5 गुने 4% हो जाएगा ये, माइनस 5 गुने 3% हो जाएगा। और इस दोनों का जब हम अंतर लिए हैं तो इसमें दिया गया है 42 रुपये। तो जब अंतर लेंगे तो 5 चौका 20 और 5 तिया 15, ये आपका आ जाएगा 5%। तो 5% का मान आ गया 42। इसलिए जब हम 100% निकालेंगे सर तो आपके पास ये 42/5 मल्टीपल्स 100। जब इसको आप काट सकते हैं तो ये 20 बार में कट गया, तो आप देख सकते हैं 42 दूना ये 84 0, अर्थात आपका जो प्रिंसिपल का मान आ गया, मूलधन का मान, ये 840 रुपये हो गया और यही आपका सही आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष के दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब कि आपके पास T दिया गया है 5 ईयर्स और आगे हम बात करते हैं R जो दिया गया है 6% पर एनम दिया गया है। आप इसको डिनोशन कर सकते हैं @ से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एनम को सूचित कर सकते हैं @ से। आगे हम बात करते हैं सर कि आप SI इसमें दिया गया है आपका 60 रुपये, SI आपका 60 रुपये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं SI बराबर RT% होता है, R गुने T%। अभी आपको बताया गया SI बराबर RT% होता है। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। R गुने T, R का मान यहाँ आप देख सकते हैं कि 6% है और समय आपका 5 है, तो 6 बचे यहाँ पर 30%। तो 30% का मान 60 हो जाएगा, ब्याज यहाँ पर 60 दिया गया है, तो 30 दूना 60। आप देख सकते हैं कि 1% का मान 2 है और हम जानते हैं कि जब P निकालते हैं मूलधन तो ये 100% होता है। तो जब 1% का मान 2 है तो 100% का मान निकालेंगे तो 2 में आप 100 से गुना करेंगे, अर्थात इसका वैल्यू जो हो जाएगा 200 रुपये होगा। आगे भी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बात को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपका 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक SI की दर पर 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? अर्थात इसमें P दिया गया है सर आपके पास 3000 रुपये। आगे हम बात करते हैं R दिया गया है 12% और आगे बात करते हैं कि SI जो दिया गया है सर 1080 दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें आपसे T पूछा गया,
कि टी क्या होगा, टी इज इक्वल टू व्हाट। तो आप देख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू जो सूत्र होता है SI गुने 100 बटा P गुने R। ये आपका बेसिक सूत्र है, आप बेसिक से भी बना सकते हैं और आप ट्रिकी मेथड से भी बना सकते हैं। तो आपका ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला है कि 1080 प्राप्त होगा। तो देखिए 1080 गुने ये 100 और बटा P का मान कितना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3000 दिया गया है, P का मान 3000। तो सर आपके पास यहाँ 3000 हो गया और गुने R का मान आप देख सकते हैं कि 12% दिया गया है, तो ये 12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर जो कटेगा सर, इससे हम 3 से पहले इसको काट देते हैं। तो 3 3 9 और 3 6 18, 12 3 36, अर्थात टी जो हो गया 3 ईयर्स हो गया। और यही आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन चल रहा है और काफ़ी शॉर्टली तरीक़ा से मैं आपको बता रहा हूँ सर। क्वेश्चन 5 नंबर कहता है किसी निश्चित राशि पर 12.1/2 वर्षों का साधारण ब्याज, इस राशि का 3/4 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकली है और इसके आंसर भी लॉजिकली आएंगे। तो सर आपके पास टाइम दिया गया है, देख सकते हैं कि 12.1/2 वर्ष। जब इसको आप पूर्णांक तोड़ते हैं तो 12 दूना 24 और 1 25/2 वर्ष ये आ चुका है। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो सर SI दिया गया है वह कितना है, ध्यान दीजिएगा। SI जो बोलता है कि साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। सबसे पहले इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 मल्टीपल जब इसको 100 करते हैं तो ये 25 बार में कटेगा, अर्थात 25 या 75% ये SI के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। ये आपका SI मिला 75%। हम जानते हैं कि SI बराबर जो होता है सर R गुने T% होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में आपको निकालना है कि ब्याज की दर क्या है, अर्थात @ निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट, इसका मान आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका SI का जो मान है सर वो 75% आ चुका है। तो R गुने T, तो T का मान 25/2 है, तो ये 25/2 हो गया, गुने दर हमें पता नहीं है, @ छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ परसेंट आएगा सर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 75% है, परसेंट ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको काटते हैं तो 25 या 75, मतलब कि @ का मान ये 3 गुने यहाँ से भाग से जब यहाँ जाएगा तो गुना में 2, अर्थात 6%, और यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ से परसेंट को नहीं काटेंगे, मिस्टेक हुआ, यहाँ परसेंट को नहीं काटेंगे। इस तरीक़ा से आपका आंसर जो आ जाएगा 6% होगा और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष, जिस पर 5% प्रतिवर्ष, तो ये 5% ये पर एनम, 5% पर एनम कि साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले तो उस पर मूलधन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 5% पर एनम है 1 दिन का, ध्यान दें, 1 दिन 1 रुपये, इसलिए 365 दिन, अर्थात 1 वर्ष, 365 दिन का ब्याज बराबर 365 रुपये, इसलिए 5% इज इक्वल टू 365। इसलिए जब हम 100% फाइंड करते हैं तो 365/5 और मल्टीपल 100, जब इसको हम काटेंगे सर तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपका, अर्थात ये आ जाएगा आपका 7300 रुपये, और यही आपका सही आंसर हुआ।